गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको बोलते हैं हिंदी में रुधिर परिसंचरण तंत्र। और रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर अपने ब्लड कंप्लीट किया था। ब्लड के पश्चात ब्लड कंपोनेंट कंप्लीट किए। ब्लड कंपोनेंट के पश्चात अपन ने शुरू किया था ब्लड ग्रुप के पश्चात अपन ने पढ़ा था आरएच फैक्टर, और आरएच फैक्टर के पश्चात इरिथ्रोब्लास्टिस स्पिटलिस इसी के अंदर पढ़ा था। इसके पश्चात अपन ने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। और इन टॉपिकों को कंप्लीट करने के पश्चात अपना सबसे बेस्ट टॉपिक आ रहा है आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट। इसके अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हार्ट है। हार्ट को आज अपन पूरी क्लास के अंदर हार्ट का अध्ययन करेंगे, और हार्ट के अंदर आपको ये चीजें कराई जाएगी। ये कहाँ लोकेटेड होता है, इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको लेयर कहते हैं, कौन सी लेयर होती है, ये सब चीजें आज आपको कराई जाएगी। तो देखिए आज का टॉपिक हार्ट होता है जो आपकी थोरेसिक कैविटी, इसको कहते हैं आपका ऊपर वाले कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडिया स्टेनम कैविटी में पाया जाता है। जो केज होता है, ये पसलियों का केज है, इस केज को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये पूरा पोर्शन है, इसको क्या बोला जाता है, आपका थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो एक और कैविटी होती है जिसको कहते हैं मीडिया स्टेनम कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं मीडिया स्टेनम कैविटी। इस कैविटी के अंदर आपका ये पूरी होती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर की साइड पसलियों के नीचे जो रिब्स होती है, ये रिब्स क्या करती है, इसका प्रोटेक्शन करती है, किसका, हार्ट का और आपके लंग्स का। लंग्स भी इधर इस थोरेसिक कैविटी के अंदर ही पाया जाता है। इस नीचे पोर्शन होता है, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये होती है थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका जो हार्ट होता है वो पड़ा रहता है। इसका लोकेशन कहां पूछ ले तो बताना आपको, मीडिया स्टेनम कैविटी के अंदर आपका हार्ट लोकेटेड होता है। इस हार्ट एक मसल ऑर्गन होता है, यानी मांसपेशियों, इट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये जो हार्ट है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। सॉरी, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मीडिया स्टेनम कैविटी के अंदर आपका लोकेटेड होता है। इसके अंदर ये जो हार्ट होता है 3 मेम्ब्रेन यानी 3 लेयर से बना होता है। इसके ऊपर 3 लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है, इसको कहते हैं पहले बता देते, ये यहाँ पे पेस मेकर, इसको ऐसे नोड भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको कहते हैं राइट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं आपका लेफ्ट एट्रियम, और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो पाई जाती है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और इनको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। इसको आर्च ऑफ परोटा कहा जाता है, जो ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। मैं इससे संरचना से पहले इसकी कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ये संरचना स्ट्रक्चर में जो है वो यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको इसकी 3 परतें बताता हूं। जो सबसे बाहर की तरफ होती है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। देखिए भैया, हार्ट में 3 लेयर, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 परत ऑफ इन। देखिए भैया, ये जो लेयर होती है ये हार्ट के बाहर की तरफ होती है। पहले सबसे बाहर की तरफ होती है, इसको कहते हैं आपका पेरिकार्डियम। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। इसके जस्ट अंदर की साइड होगी, उसको कहेंगे मायोकार्डियम। और इसके जस्ट जो
आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर पाई जाती है, या फिर इसके जो वाल लगे होते हैं उन वाल के अंदर पाई जाती है, उसको कहेंगे आपका पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाला जो लेयर होगी उसको कहा जाएगा आपका, ये जैसे हार्ट है, इस हार्ट को 3 मेम्ब्रेन से बना होता है। पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली, मायोकार्डियम बीच वाली, और एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली। अब देखना पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए भैया, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, इस लेयर का फंक्शन होता है, ये क्या करती है पेरिकार्डियम। देखो तीनों परतें मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखते जाना भैया। यहां शो हो रहा ना, देखिए पेरिकार्डियम, कार्डियम, लेयर ऑफ हार्ट, लेयर ऑफ हार्ट। देखिए भैया, यहां आपको आज नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैं एक बार आपको समझाऊंगा। देखो नोट्स आपको मैं ऑफलाइन क्लास में भी करवाता हूं, पर मैं आपके ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों में एक चीज और बता रहा हूं आपको, समझाते साथ साथ उसके साथ साथ आपको नोट्स भी लिखवाता हूं। तो देखते जाना भैया, ये लेयर ऑफ हार्ट जिसमें पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली होती है, इसको कहेंगे आपके एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सॉरी देखना भैया, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसके अंदर जो पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली परत होती है, इसका फंक्शन होता है कि ये आपके हार्ट को स्पेशल स्ट्रक्चर देवे, शेप देवे, शेप ऑफ हार्ट, SHAP, शेप, यानी आपको आकार दिया जाता है। किसको? हार्ट को। इस हार्ट को आकार देने का काम कौन करेगी भैया? ये आपका आकार पेरिकार्डियम, जो बाहर वाली परत होती है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये हार्ट को स्पेशल आपका आकार देगी। और एक चीज बताता हूं, जो हार्ट होता है अपनी जो बंद मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है, ध्यान रखना। अपनी बंद मुट्ठी होती है उसके आकार का आपका हार्ट पाया जाता है, ध्यान रखना। ये हार्ट होता है, इसको पेरिकार्डियम होता है, ये आपका स्पेशल आकार देती है किसको? हार्ट को। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये लेयर क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है किसको? हार्ट को। प्रोटेक्ट द हार्ट, ये हार्ट को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। इसका मतलब आपका यहां कोई भी चोट पहुंचती है तो चोटों से रक्षा भी कर सकती है आपकी ये लेयर। हार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े तो इनमें 3 लेयर होती है। तो 3 लेयर में पहली लेयर पेरिकार्डियल लेयर, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम का फंक्शन है, ये हार्ट को स्पेशल शेप देती है। शेप यानी आकार, ये आकार देने का काम करेगी आपके हार्ट को। जिस प्रकार का ये आकार है ना, ये आकार आपका पेरिकार्डियल लेयर के कारण होता है। और इस पेरिकार्डियल लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? इस हार्ट की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट द हार्ट इन, याद ध्यान रखना, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या पूछ ले कोई, तो इट प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हो गई पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। फिर उसके पश्चात मैं अभी तो आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं हार्ट की, ध्यान रखना। एनाटॉमी में आपको पेरिकार्डियल शेप और आपका क्या देती है? बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करती है। सॉरी। दूसरी मेम्ब्रेन है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसी के कारण आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। यानी जो हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी संकुचन और शिथिलन,
जो हृदय का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो प्रोसेस होता है इसका जिम्मेदार मायोकार्डियम लेयर होती है। इस वजह से हृदय क्या होगा, संकुचित होगा, फैलेगा। एक बार रुधिर आया तो क्या होता है, फैलता है, रिलैक्स होता है। कोई भी आदमी रिलैक्स होगा तब उसके अंदर भरता है। देखो भैया एक चीज बताऊं, आप अगर पढ़ाई करते हो, आप क्लास में आते हो, रिलैक्स रहते हो, तभी समझ में आता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए रहते हो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित, आपका दिमाग संकुचित हुआ रहता है, तब आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आप रिलैक्टेड होते हो, रिलैक्सेशन होता है, तब उसके अंदर कुछ आता है, समझ में तब आता है। तो यही तो प्रोसेस है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है आपका रिलैक्स हो रहे हो, कोई तरह की तकलीफ नहीं। रिलैक्सेशन का मतलब होता है संकुचन और शिथिलन, शिथिलन होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन का मतलब शिथिलन, शिथिल अवस्था में, तब उसके अंदर ब्लड आके भरता है। अब क्या होगा, जैसे मायोकार्डियल मसल काम करेगी तो वो जो हार्ट होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड जो वाल होते हैं वो ओपन होते हैं और ब्लड आगे की तरफ घिसकता है। अगर ये मायोकार्डियम लेयर काम करनी बंद कर दे तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाता है। देखिए भैया आगे ये काम क्या हुआ मायोकार्डियम लेयर का, इट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन करने का काम करती है। तीसरी परत है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन होती है सबसे अंदर की साइड, ये हार्ट के जस्ट अंदर की साइड यहां पाई जाती है, जिसको कहते हैं एंडोकार्डियम। ये अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन। ये एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन क्या करेगी भैया, इसके वाल के ओपन होने में और क्लोज होने में काम करने का काम करती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है कौन सी, एंडोकार्डियम, वाल के ओपन मेम्ब्रेन के अंदर, ये अंदर वाले हिस्सों में पाई जाती है आपके हार्ट में। तो इसका काम क्या होता है कि आपके वाल को ओपन करना और क्लोज करना, एंडोकार्डियम। ये तीनों मेम्ब्रेन मैंने आपको कंप्लीट कराई है आज, और इस क्लास के अंदर मैंने आपको तीन चीजें, पहली हार्ट के अंदर तीन मेम्ब्रेन, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली परत जो इस हार्ट को प्रोटेक्शन करने का काम करेगी। मायोकार्डियम ये क्या करेगी, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए काम करने का काम करेगी। एंडोकार्डियम ये क्या करेगी, हार्ट के अंदर वाल के अंदर ओपन और क्लोज के अंदर काम करती है। ये तो थी आपकी हार्ट की मेम्ब्रेन। अब देखना हार्ट के अंदर आगे चलते हैं, अगर प्रोसेस अगर चलते हैं आगे आपका हार्ट का अगला पोर्शन आप देखना, इसके अंदर हार्ट की आज की एनाटॉमी देखेंगे, साथ साथ में बताता जा रहा हूं। देखो हार्ट को टाइम लगेगा भैया पढ़ाते हुए, ये होते हार्ट को और अंदरूनी भाषाओं में आपका एनाटॉमी पढ़ते हैं तो इसकी ह्यूमन हार्ट होता है आपका 4 चैम्बर युक्त, यानी 4 कोष्ठक से बना होता है मानव हृदय। मानव हृदय 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी आर्ट्रियम होते हैं आपके 2, वेंट्रिकल होते हैं 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, और इनके जो बीच में जगह होती है इनको कहते हैं एट्रियम वेंट्रिकल फिशर या आलिन नीले पट। आलिन नीले पट कहा जाता है। ये जो पट होता है इसको आलिन नीले पट कहते हैं। ये देखिए भैया इसको कहते हैं आलिन नीले पट, ये यहाँ पे पाया जाता है, इसको आलिन नीले पट कहा जाता है। मैं इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझा रहा हूं तो देखते जाना। ये जो कोष्ठक है इनको बोलते हैं आपका आलिन नीले पट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर, ये मान लो हार्ट है, ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए भैया इधर देखते जाना। ये जो बीच में जगह है, ये जो बीच में जगह है इसको बोलते हैं आलिन नीले पट, इंटर एट्रियम वेंट्रिकल फिशर। और ये इस वजह से दोनों 4 आपके कोष्ठक बनते हैं इस चैप्टर, इस फिशर के कारण। और ध्यान रखना ये आंतों के बीच में जो पट होता है अंतर आलिन पट या इंटर
एट्रियम फिशर या सेप्टम कहा जाता है, इनर एट्रियम सेप्टम कहा जाता है। ये जो इनर एट्रियम सेप्टम है, यहाँ पे एक हॉल पाया जाता है, जिस हॉल को कहते हैं आपका फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेल कहा जाता है। ये जो फोसा ओवेल है, जब बच्चा जन्म लेने से पहले अगर ये क्या होता है, यहाँ पे एक गड्ढा होता है, इसको कहते हैं फोरामेन फोसा ओवेलिस कहा जाता है, फोसा ओवेल। ये क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब उससे पहले ये गड्ढा भर जाता है। कभी कभार ये गड्ढा ओपन रह जाता है, जिससे प्योर अनप्योर ब्लड मिक्स हो जाता है। इसके कारण जो पेशेंट होता है, यानी जो बच्चा होता है, उसके अंदर क्या करना है, उस रोग के अंदर जो शुद्ध ब्लड और इम्प्योर ब्लड, फिर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उस बेबी का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ब्लू बेबी पेशेंट भी कहते हैं। एक सिंड्रोम होता है, वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण भी होता है, ध्यान रखना। आप देखना यहाँ पे जो फोसा ओवेलिस, या अगली क्लास में पढ़ेंगे, आगे की क्लास में ये आगे की चीजें पूरी करेंगे, क्योंकि बाहर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।